हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चैप्टर 11 गेट आउट देयर एंड फेल। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि असफलता तो और अधिक समझदारी से फिर से शुरू करने का एक अवसर है। याद है आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा था? शायद आपने सपोर्ट व्हील के साथ साइकिल चलाना शुरू किया होगा, पर जब यह सपोर्ट व्हील निकाल दिए होंगे तब बैलेंस रख पाना मुश्किल हो गया होगा। कई बार तो आप गिर गए होंगे, आपको चोट भी लगी होगी, पर आपने प्रैक्टिस बंद नहीं की होगी और ऐसा करते करते आप साइकिल चलाना सीख गए होंगे। जब आप छोटे बच्चे थे तब साइकिल चलाना सीखने के लिए आप आशावादी, उत्साही और चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्सुक थे। जब आप गिरते थे, आपको चोट लगती थी, तो आप फिर से प्रयास करने के लिए वेट नहीं करते थे। आपको पता था कि ऐसा करते रहने से आप एक दिन साइकिल चलाना सीख जाएंगे। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है, यस्टरडे एंड टुडे। जब बच्चा बड़ा होता है तो कोई भी नई स्किल सीखने के बारे में उसका दृष्टिकोण कैसा होता है? क्या वो आशावादी, उत्साही और चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्सुक रहता है? जवाब है नहीं। उस छोटे से बच्चे को क्या हुआ? कैसे उस बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा था? जब बच्चा बड़ा होता है तो वो दूसरों के ओपिनियन के बारे में चिंतित रहता है। वो सोचता रहता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे तो, लोग मेरी आलोचना करेंगे तो। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम जानते थे कि साइकिल चलाना सीखते वक्त हम गिरेंगे भी, पर हमें प्रयास करते रहना है। साइकिल से गिरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम समझने लगे कि गिरना, असफल होना एक गलत बात है, ना कि वो तो किसी भी गोल को हासिल करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखिए, कुछ भी नया सीखना असुविधाजनक हो सकता है। जब आप आपका फोकस अपने गोल से हटाकर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे कैसे देख रहे हैं, ऐसी बातों पर रखेगी तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगी। नई स्किल विकसित करने के लिए और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको वही करना होगा जो आपको वहां तक ले जाए। आपको दूसरे लोगों के फीडबैक पे ध्यान नहीं देना है। सफल लोगों ने सफलता के रास्ते में फेल होना सीख लिया है। हालांकि वे लोग असफलता का आनंद नहीं लेते हैं, पर उन्होंने समझ लिया है कि असफल होना सफलता प्राप्त करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी स्किल को विकसित करने में समय, प्रयास और अनुशासन बहुत जरूरी है। अनडॉन्टेड बाय फेलियर। ऑथर आगे दो ऐसे राइटर की कहानी बताते हैं जिन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी की एक किताब लिखी थी। उन्होंने सोचा था कि पब्लिशर से डील करने में 3 महीने लगेंगे। उन्होंने पहले पब्लिशर से बातचीत की, उसने ना कहा। दूसरे पब्लिशर से बातचीत की, उसने भी ना कहा। तीसरे ने भी ना कहा। ऐसा करते करते 33 पब्लिशरों से रिजेक्शन मिला। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपनी बुक को एक और पब्लिशर को सबमिट की और इस बार उनको 33 ना के बाद हाँ सुनने को मिला। और वहां से जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर द्वारा लिखी हुई चिकन सूप फॉर द सोल की सफलता की कहानी शुरू हुई। अब तक चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज की 100 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। इसका एकमात्र कारण है कि जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर ने जब तक सफल न हो जाए तब तक फेल पे फेल होने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अगर जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर का एटीट्यूड नेगेटिव होता तो उन्होंने 1 या 2 रिजेक्शन के बाद बुक पब्लिश करना छोड़ दिया होता, पर उन्होंने अपना एटीट्यूड सही रखा, असफलता को बार बार बीट किया और सफल बने। किसी भी फील्ड के सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ लीजिए, कोई भी रातों रात सफल नहीं हुआ है। हर सफल व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, पर उन्होंने प्रयास करना बंद नहीं किया है, इसलिए तो वो लोग आज इतने सफल है। की क्वेश्चंस। अगर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है और आप अपनी असफलताओं से डिस्करेज होते हैं तो आप अपने आप से यह 5 प्रश्न पूछें। पहला है, डू आई हैव एन अनरियलिस्टिक टाइम टेबल? क्या मेरे पास अवास्तविक टाइम टेबल है? क्या मैं अनरियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो करता हूँ? शायद आप छोटे स्टेप को छोड़ के तुरंत ही बड़ी सफलता पाना चाहते हैं। आमतौर पर एक समय पर एक स्टेप चढ़ने से ही सफलता मिलती है। धैर्य बनाए रखें, अपनी प्रगति की तुलना किसी से न करें। हो सकता है आप किसी से आगे हो और किसी से पीछे हो। अपना एटीट्यूड सही रखें और एक्शन लेते रहे। थोड़ा एडजस्टमेंट भी करें, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आई एम ट्रूली कमिटेड? क्या मैं सच में प्रतिबद्ध हूँ? क्या आपको आपके गोल को पाने की ज्वलंत इच्छा है?
यह आवश्यक है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वह करने के लिए तैयार रहे और अपने गोल को पूरा करने से पहले गिव अप करने के जो भी विचार आएंगे उसे आप छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, डू आई हैव टू मैनी डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस? क्या मेरे पास बहुत अधिक डिस्करेज करने वाले इन्फ्लुएंसेस है? असफल परिणाम निराशाजनक होते हैं, इसलिए हमें उन लोगों के आसपास रहना होगा जो हमें मदद करे और हम पर विश्वास करें। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है तो वो लोग आपकी एनर्जी और उत्साह डाउन करेंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं जो आपको एनकरेज और गाइड करे। चौथा क्वेश्चन है, एम आई प्रिपेयरिंग टू सक्सीड? क्या मैं सफलता की तैयारी कर रहा हूँ? किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। क्या आप आपका गोल पूरा करने के लिए जो सीखने की जरूरत है उसे सीखने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, कोर्स ज्वाइन करना, अपनी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के साथ नेटवर्क बनाना, एक अच्छा कोच बनाना? सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी स्किल को और भी बेहतर बनाते हैं। जो लोग असफल हैं वो बार बार एक ही गलतियों को दोहराते हैं। आप जो नहीं जानते हैं उसका स्वीकार करना होगा और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके रिसोर्सेज का पता लगाना होगा। पांचवा क्वेश्चन है, एम आई विलिंग टू फेल? क्या मैं असफल होने के लिए तैयार हूँ? देखिए, असफलता अनिवार्य है। सफल होने से पहले आपको हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे दिल में हम जानते हैं कि हमारे सबसे मूल्यवान सबक हमारी असफलताओं से ही आए हैं। आगे बढ़ने के लिए असफलता जरूरी है। असफलताएं सफलता का एक नेचुरल हिस्सा है। सच तो यह है कि जब आप फेल होने से डरते नहीं हो तो आप सफलता के रास्ते पर हो। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए असफलताओं का स्वागत कीजिए और अपने सपने सजाइए। लास्ट टॉपिक है, टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप निराश है। देखिए, सफल लोगों की जिंदगी भी हार जीत की एक पूरी सीरीज है। विनर जानते हैं कि आप चलने से पहले रेंगते हैं और दौड़ने से पहले चलते हैं। हर नया गोल अपने साथ असफलताओं का एक पूरा सेट लेके आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन निराशाओं को अस्थायी सफलता के रूप में मानते हैं कि अति कठिन बाधाएं के रूप में। अगर आप अपनी हर एक असफलता से सीखते हैं और अपना फोकस फाइनल रिजल्ट पर रखते हो तो आपकी असफलता आपको सफलता जरूर दिलाएगी। इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।